वो 3 साल की बेटी अपनी दादी के साथ खेल रही थी। वो 3 साल की बेटी अपनी दादी के साथ खेल रही थी। 6 महीने का बच्चा कोख में लेकर रात के खाने के लिए बहू रोटी बेल रही थी। अचानक उसे फोन की रिंग की आवाज आती है। हाथों में सना आटा बिना धोए वो पति का दीदार करने दौड़ी चली जाती है। कॉल उठाते ही उसे एक बदली सी आवाज आती है कि हमारा जवान लहू की आग में अमीर हो गया है, 3 दुश्मनों को मारकर वो शेर शहीद हो गया है। ये सुनकर वो किसी सदमे में चली जाती है। रो रो कर उसका नाम बड़ी जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ दहाड़े सुनकर समझ जाती है कि उसका लाडला अब घर नहीं आएगा। उसकी माँ कहती है कि मेरी कोख में पल रहे बच्चे को अब चलना कौन सिखाएगा। उसकी बहन अपनी भतीजे की गोद में उठाती है और रो रो कर चिता पे आखिरी राखी बांध कर जाती है। माँ का आधा बुना स्वेटर उसकी चिता पे रखकर उसका पिता बोलता है, मेरे बेटे ने मेरी बात रख ली। उसकी पत्नी की कोख में से आवाज आती है, मत रो दादी, तेरे बेटे ने पूरे हिंदुस्तान की लाज रखी। मेरी एक स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी। तो मैंने एक तिलक नगर में एक लड़की रहती थी जिसने सुसाइड कर लिया था, तो उस पर मैंने लिखी थी। और ये अभी तक मैंने किसी ओपन माइक में सुनाई नहीं है, तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे सुनाऊँ। सो लेट मी स्टार्ट। एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स भी बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफ़ी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बन इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो हंसती रहती थी, हमेशा खिलखिलाती थी, कट ना जाए उसका इसीलिए सबको भाई बताती थी। कितने भी सख्त बन जाओ ये नजरें किसी की नजरों में खो ही जाती हैं। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से प्यार करने वाले बस मुंह देखते रह जाते हैं। भोली भाली सुंदर लड़कियों को बस स्टडी पसंद आते हैं। अनजान से दोस्त, दोस्ती से लगाव हो गया। होना क्या था, बेखबर कुछ बातों से उसे एक प्ले बॉय से प्यार हो गया। अब वो रिलेशनशिप में आ गए, दिन भर साथ रहते थे, अपनी सारी बात एक दूसरे को कहते थे। 9 नवंबर को उनकी पहली किस हो गई और 16 नवंबर को उनकी एक डेट फिक्स हो गई। चैन से मिलने के लिए उनका दिल बड़ा बेकरार था। अपनी पहली डेट का उसे बेसब्री से इंतज़ार था। जो देखे वो देखता ही रह जाए, जो देखे वो देखता ही रह जाए, इस तरह बनकर आई वो। आंखों में चमक, चेहरे पे अदा, मानो सीधा कुदरत से उतर कर आई हो। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो? तो देखो 6 बजे तक मुझे वापस आना है, अब बताओ कहाँ जाना है। वो लड़का उसके लिए रोज़ ले गया, चॉकलेट ले गया और पहली ही डेट पे उसे ओयो ले गया। वहाँ जाते हुए वो थोड़ा घबरा रही थी, उसे कहीं और चलने के लिए मना रही थी। ना जाने क्यों वो ज़रा भी ना माना। भोली भाली लड़की ने उसे अभी भी ना जाना। दोनों बैठकर अब प्यार भरी बात कर रहे थे, एक दूसरे का फ़ोन चेक करके लड़ रहे थे। अचानक उसे चक्कर आने लगा, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ वो, जिससे वो प्यार करता था वो बेहोश हो गिरी पड़ी थी। और होता भी कैसे, उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला रखी थी। कुछ घंटों बाद लड़की की आंख खुली तो उसने देखा ड्रामेबाज वो उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है, ये रो रो कर चिल्ला रहा था। वो हड़बड़ाहट में उठी और उसने टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर आ गई। कुछ दिनों बाद उन दोनों में यूं ही बहस हो गई और बहस के बीच में ना जाने वो क्यों रो गई। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी वो, उसके पास उसी का एमएमएस आया था। दिल और दर्द के बीच ये कैसे हालात आ गए। खुद को इस हालत में देख उसके खुद के आंसू आ गए, मानो कि उसकी जिंदगी का सबसे चमकीला तारा टूट गया। प्यार इश्क मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया। उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा रहा था, एक दरिंदे की तरह उसका सीना दबा रहा था। खुद को देखकर खुद को ढक कर रखने वाली वो उसके कपड़े उतार रहा था। अपनी ज़रूरत के लिए किसी की ज़िंदगी उजाड़ रहा था। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो उसे रोज़ मिलने बुलाता था। मना करती थी तो न्यूज़ के नाम पे डराता था। मजबूरी में वो अपने ही जज्बातों से खेल रही थी। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी। अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। डार्क सर्कल्स,
हमेशा चुप रहना, और मानो जिंदगी से हार चुकी थी, वो अकेली होने लगी थी। उसकी आंखों के आगे वो दूसरी लड़कियों को हाथ लगाता था, अपनी सारी बातें उससे धमकी देकर मनवाता था। जहरीले कांटे अपने बदन पे वो हर रोज चुभवाती थी, ना चाहते हुए भी अपना बलात्कार करवाती थी। अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि एक दिन ना वो टेस्ट में फेल हो गई, तो उसने फैसला किया कि भाई अब और नहीं सहना। कर दिया मैसेज, बहुत हो गया, मुझे अब नहीं रहना। मैं क्या सह रही हूँ ये तुम्हें नहीं बता सकती, बहुत हुआ ये रिश्ता मैं और नहीं निभा सकती। इसी के चलते उनकी काफ़ी बड़ी बहस हो गई। सूजी हुई लाल आंखें लेकर वो रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो उसके पापा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। फ़ोन चेक किया तो दोस्तों के 200 मिस कॉल्स आ रखे थे। कपड़े पहन रखे थे उसने, कपड़े पहन रखे थे, फिर भी वो अपने हाथ से अपना बदन छिपा रही थी। आईने के आगे बिना चिल्लाए लगातार आंसू बहा रही थी, मानो कि उसके आसमान के सारे सितारे रूठ गए। पल दो पल में उसके सारे सपने टूट गए। ये तूफान कैसा जो एक जिंदगी तबाह कर दी थी, गुस्से में आकर उस लड़के ने कुछ फोटोज पोस्ट कर दी थी। काफी देर तक वो बाहर ना आई तो घर वालों ने उसे पुकारना शुरू किया। कोई जवाब ना मिला तो दरवाजे पे मारना शुरू किया। दूसरी चाबी से जब दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फट रखी थी, नन्ही सी जान फांसी पे लटक रखी थी। मजबूर अपनी जिंदगी से मदद किसी की वो ले ना सकी, गहने की तरह इज्जत को पहन कर रखने वाली वो इस सदमा सह ना सकी। उसकी माँ सदमे में चली गई, पिता की गोद में खेलने वाली लाडली इस दुनिया से चली गई। एक बार उठ जा, बस एक बार उठ जा, उसके भाई पुकार रहे थे। उसके दोस्त रो रो कर उसे निहार रहे थे। एक ही रात में सब खराब हो गया। सिर्फ हवस की वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या, जॉब वापस नहीं आ सकती। पहले की तरह एग्जाम में आंसर्स नहीं बता सकते। सुहाना सफ़र चल रहा होता है और फिर अचानक तूफान आ जाते हैं। हवस की वजह से ना जाने कितनों के जज्बात तबाह हो जाते हैं। पहले तो खुद ही हजारों वादे करवाते हैं, कमर पकड़ते पकड़ते वो ब्रा के हुक तक पहुंच जाते हैं। 100 कस्में देने के बाद फिर भी तुम्हें मनाते हैं, और जिनको समझते थे चमत्कार वो बलात्कार कर जाते हैं। इन चीज़ों से तुम्हारी तो लालसा मिट जाती है, पर औरों के लिए जीना नरक होता है। मुश्किल है समझना, लेकिन हाथ थामने में और हाथ पकड़ने में बहुत फर्क होता है। आंख बंद करके अपनी हवस के पीछे किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना, और आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करना।